नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। जापान के बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से दुनिया के ज्यादातर देश नाराज हैं। ऐसे में पीएम मोदी की चीन यात्रा काफी मायने रखती है। टैरिफ के आतंक के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी नया मोड़ लेगी, जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। भारत और चीन के रिश्ते नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे ट्रंप की टेंशन कई गुना बढ़ चुकी है। वहीं पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी और कई बड़े फैसलों का ऐलान होगा। इसी दौरान शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी भी एक साथ एक मंच पर आज नजर आने वाले हैं। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात भी काफी अहम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों पीएम मोदी की चीन यात्रा से अमेरिका डर रहा है? पीएम मोदी और जिनपिंग की घोषणाओं का ट्रंप पर क्या होगा असर? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज सबकी नजरें चीन पर टिकी हैं। चीन में पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर आज नजर आने वाले हैं, तो कितना अहम है ये दौरा? ये अहम ही नहीं है, ये इतिहास में दर्ज कराने वाला एक मोमेंट है। ये शी जिनपिंग, मोदी और पुतिन पूरी दुनिया की राजनीति को एक नया आयाम देने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिकन डोमिनेंस के खिलाफ एक आवाज बुलंद हो रही है। यूरोपियन डोमिनेशन के खिलाफ, यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ, या यूं कहें कि यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ ये तीन जायंट्स वो जो है वो जाग खड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। और इससे बेहतर मौका नहीं मिलता। क्या है मौका? कि नाटो के अंदर फूट है। यूरोप और अमेरिका वॉर पाथ के ऊपर हैं। जिस तरीके से डेनमार्क ने अमेरिका को चेताया कि उसके एम्बेसडर को बुला करके बताया कि क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ये ग्रीनलैंड के अंदर तुम्हारे सीआईए के लोग वहां पे उपद्रव मचाने के लिए, और अमेरिका उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। यूरोपियन टेरिटरी को के ऊपर गिद्ध दृष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने डाली। पूरे लोग परेशान हैं। खबर यह आ रही है कि यूक्रेन में आपने किसी और को सत्ता देने के लिए, एक रिटायर्ड आर्मी जनरल को सत्ता देने के लिए आप पीछे पीछे बातचीत कर रहे थे। बिना यूरोप को ध्यान में रखे हुए आपने पुतिन से बात कर ली, बिना यूरोप से बात किए हुए। तो यूरोप में भी ये जो अमेरिका और यूरोप के बीच बहुत बड़ा फासला, क्योंकि यूरोप के ऊपर भी टैरिफ ठोक दिया। अमेरिका के अंदर मैक्सिको भी परेशान, ब्राजील भी परेशान और कनाडा भी परेशान। तो ये दिस इज द राइट टाइम कि अमेरिका पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया। और इस आइसोलेशन का अमेरिका को उसकी हेकड़ी निकालने वाला शख्स कौन, उसका चीफ कौन? यही नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, यह नहीं कि अमेरिका के चक्कर में वो चीन में बहुत सारी चीजें कर देंगे। आपको तीन बातें बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, वो एग्री किए कि रिश्ते जो हम सुधारने को तैयार हैं। तीन शर्त जो साफ साफ रखा गया जी। 1, कि ये पहले की तरह नहीं चलेगा। जो यूपीए सरकार के दौरान, जब आपकी पिट्ठू सरकार यहां पे बैठी हुई थी, आपके तमाम चीजों को जो है वो ग्रीन सिग्नल मिलता था और आप जिस तरह से कोहराम मचाए हुए थे, वो नहीं चलेगा। भारत की शर्तों पे रिश्ते सुधरेंगे और उसका सबसे पहला शर्त यही है, बॉर्डर के ऊपर कोई तमाशा नहीं चाहिए। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और ये बाकायदा शी जिनपिंग ने अपनी चिट्ठी जो राष्ट्रपति महोदया को लिखी गई शी जिनपिंग के द्वारा, उसमें ये बात उन्होंने कबूला। बातचीत ये तय हो गई कि भाई ठीक है, बॉर्डर को ऊपर हम लोग जो है वंस एंड फॉर ऑल इसको खत्म करते हैं,
ताकि हम लोग परमानेंट पीस स्थापित कर सकें। कल ये कोई ना कहे भाई अरुणाचल हमारा है तो सिक्किम हमारा है तो लेह हमारा है तो कश्मीर हमारा, ये सब तमाशा नहीं चाहिए। रिश्ता को अगर बेहतर करना है तो बॉर्डर सिक्योर हो गया। नंबर 2 कि ये जो जितना आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हो, ये ग्वादर और सीपेक और ये सारा चीज, इंडिया विल प्ले अ रोल इन दैट। इंडिया विल प्ले अ रोल, और वो रोल ये होगा कि एक तो पहले आप हथियार देना बंद करो इनको। ये हर जगह आप जो आतंकवाद और इसको, और ये आप देखिएगा शाम तक जो रेजोल्यूशन पास होगा उसमें आतंकवाद की चर्चा होगी। आतंकवाद को डाल करके कि क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आतंकवाद जो कोई भी फैला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में इसलिए तो हाहाकार मचा हुआ है, खोपड़ी हिल गई। मैं रात में देख रहा था बहुत सारे लोग वहां पे कि क्या स्वागत किया गया, रेड कारपेट, जिस तरह से डांस हो रहा है, जिस तरह से वहां पे मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, जैसे वंदे मातरम गाया जा रहा है, मोदी मोदी के नारे से मोदी के नारे लग रहे हैं। भाई जरदारी कब आया कब गया पता ही नहीं चला। वो बोले भाई दोस्त तो हमारा है, लेकिन हमारे वजीर को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे राष्ट्रपति को ये इस तरह का स्वागत तो नहीं किया जाता। लेकिन सबसे खास बात डॉक्टर साहब ये भी है कि इस वार्म वेलकम का जो पूरा वर्ल्ड और टीवी चैनल्स हैं उन्होंने कवर किया और टेलीकास्ट भी। अरे दिखाना ही चाहिए, वो अब व्हाइट हाउस के लिए दिखाया जा रहा था ना कि कोई मिस मत करना, रिश्ते हम बदल सकते हैं। तुमने दोस्ती तोड़ी है तो कायदे से दुश्मनी कैसे की जाती है वो भी दिखाना पड़ेगा ना। तो पाकिस्तान एक बड़ा मसला, और ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच जो रिश्ते खराब हुए हैं, ये सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई हमने युद्ध रुकवा दिया। भाई तुम कौन हो? प्रधानमंत्री का पहला रिजर्वेशन था कि ये जो आप बांग्लादेश के अंदर कर रहे हो ना अमेरिकन, सत्ता परिवर्तन और ये और वो, डेमोक्रेसी लाना और ये करना वो करना, वहाँ कॉरिडोर बनाना, ये कॉक्स बाजार से आप जो है म्यांमार के बीच ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने के चक्कर में जो थे ना, तो दोस्ती तो उसी समय इंडिया और चाइना के बीच हो गई थी कि भाई किसी भी कीमत में अमेरिकन को यहाँ घुसने नहीं देना है। आप बांग्लादेश के जरिए घुसना चाह रहे थे, भाई दोस्त होते तो वो कहना कि भाई वहाँ पे चाहिए इंडिया करेगा ना, लेकिन वो हम अपना अच्छा बुरा भला सब देख के करेंगे, आपके आदेश पे नहीं। तो चीन को भी यही बात कही गई कि देखो अमेरिका से हमने दूरी इसलिए बनाई है कि जो साउथ एशिया जो है ना, हिंदुस्तान का मार्केट चाहिए, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो एक तो बॉर्डर और दूसरा ये पाकिस्तान और ये सारे चीजों का जो है वो तमाशा बंद होना चाहिए। एंड नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था कि वी आर फाइटिंग 2.5 फ्रंट बैटल, एक चाइना एक पाकिस्तान और दूसरा आधा ये नक्सली वामपंथी और ये सब लोग, है ना। हिंदुस्तान के लिए ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जो वहां गए हैं 1.5 उसको सॉर्ट आउट करने। बॉर्डर सिक्योर हो गया, एक बॉर्डर अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया, जो एग्रीमेंट बहुत कम समय में 2-4 महीने के अंदर चीन और हिंदुस्तान के बीच बॉर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बहुत बड़ा काम होगा, ये प्रधानमंत्री इंश्योर करेंगे। तो एक एनिमी तो क्लियर कर लिया आपने, बाकी बचे 1.5। ये 1.5 में जो आधा है वो भी प्रधानमंत्री मोदी के शर्तों में है कि जो वामपंथियों को आपने पाल रखा है ना हिंदुस्तान में, इसको फंडिंग बंद कीजिए। दुनिया में बहुत आगे जाना है, इस अमेरिका के साथ लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। हिंदुस्तान का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन चाइना और रूस अमेरिका के बीच
सीधी जंग है, तो बड़े दुश्मन से लड़ना है तो हमारे छोटे छोटे जो प्यादे हैं, ये बांग्लादेश, तो ये नेपाल, तो ये पाकिस्तान, इन सब के ऊपर से अपने हाथ को जो है थोड़ा खींचने की आवश्यकता है। तो इन 3 शर्तों के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी वहां चीन गए हैं और वो ऐतिहासिक फोटो जिसमें तीनों हैं, शी जिनपिंग, पुतिन और नरेंद्र मोदी, ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का एक ऐसा अध्याय इन लोगों ने चीन में लिखा है कि जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। नहीं डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पीएम मोदी की चीन यात्रा को वर्ल्ड कवरेज मिल रहा है। आज पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात भी होगी। द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। टैरिफ, ट्रेड समेत सीमा विवाद पर भी एक बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं एक मंच पर आए मोदी, जिनपिंग और पुतिन ट्रंप को बड़ा झटका देने वाले हैं। ऐसे में जो ऐलान चीन की जमीन से होने वाला है, उससे ट्रंप के टैरिफ की हवा भी जरूर निकलेगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।